तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी का जो पार्ट है परंपरा का मूल्यांकन, उस पार्ट का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम सारा चीज़ का ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में डाला है, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बार और कह देते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को अच्छे से दबा लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा हाथ से प्यारा सा लाइक कर दीजिए। बस इतना ही चाहिए भाई साहब हमें आपसे, और कुछ नहीं। हमारे घंटे 2 घंटे का मेहनत सिर्फ आपका 10 सेकेंड लाइक और सब्सक्राइब ही होता है। चलिए, हमें आशा और विश्वास है कि आप कर लिए होंगे, हम इस वीडियो में अब दोबारा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम था। ठीक है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ऊंचगांव सानी, ऑप्शन नंबर बी में ऊंच गांव सानी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में जो होगा उच्च का गांव सैनी, और ऑप्शन नंबर डी में ऊंचा गांव सैनी। अरे बाबा, अजीब नाम है भैया जी। पहले क्वेश्चन, चलो तो क्वेश्चन जो है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊंच गांव सानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन नंबर बी वेदांत दर्शन से, ऑप्शन नंबर सी मार्क्स के विचारों से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध है इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वहाँ इनमें से कोई नहीं वाला भी आता है, इनमें से सभी तो बहुत कम आता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जार शाही में थी। ठीक है, जार शाही में थी, ऑप्शन नंबर ए सोवियत रूस, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी चीन। ठीक है, तो जार शाही में थी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोवियत रूस। ठीक है, जार शाही डॉट डॉट में थी, तो इसका जगह पे सोवियत रूस, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, एकदम प्यार से देखिए। जाने टाइम भी इस चैनल पे पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक बार देख के जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, यह किस निबंध की पंक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन जो है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध का पंक्ति है ये वाला। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी परंपरा का मूल्यांकन, और ऑप्शन नंबर सी में जो है वो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और ऑप्शन नंबर डी में नाखून क्यों बंटते हैं। ठीक है, तो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह जो है सीधे क्वेश्चन में तो दिया हुआ है किस निबंध की पंक्ति है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी परंपरा का मूल्यांकन। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह जो है परंपरा का मूल्यांकन निबंध की पंक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा मेहनत का फल वही रहता है, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, जिससे हमारी और क्या बोलता है ऊर्जा मिलता है वीडियो बनाने का। अभी नहीं है तो थोड़ा कम मिलता है, जब आप लोग करने लगिएगा ना तो एकदम फाड़ के मेहनत करेंगे। ठीक है, क्या टाइम फाड़ के। तो क्वेश्चन कहता है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी में जगदीश नारायण चौबे, ऑप्शन नंबर सी में शिव पूजन सहाय, और ऑप्शन नंबर डी में अमरकांत। ठीक है, यह क्वेश्चन 19 और 21 दोनों बार पूछा गया है, बहुत भी आई है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन जो है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ठीक है,
परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में कहानी, ऑप्शन नंबर बी में उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी में जो होगा वह निबंध और ऑप्शन नंबर डी में व्यंग्य है। ठीक है, तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निबंध। ठीक है, निबंध। परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है परंपरा का ज्ञान किनके लिए है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए है? ऑप्शन नंबर ए, जो लकीर के फकीर न होकर रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो लकीर के फकीर हैं, ऑप्शन नंबर सी में जो जनता के लिए उपयोगी साहित्य की रचना ना करें, और ऑप्शन नंबर डी में जो शोषण मुक्त सामाजिक व्यवस्था नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो लकीर के फकीर ना होकर रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में। अभी फिलहाल छोटा ही वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, एकदम दम मन पूरा लगा के मेहनत करिए, इस बार छप्पर फाड़ रिजल्ट लाइए। और एक और छोटा सा बात, जाते जाते हमारा मेहनत का फल दे के जाइए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो।